कुरान के आगे, अज़कार के आगे, हदीस के आगे जिन्नात की ताकत कोई हैसियत नहीं रखती। नमाज ज़रूरी है, कुरान ज़रूरी है, कुरान की तिलावत करना हर दिन ज़रूरी है। इसके साथ सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी ज़रूरी है। इंशाअल्लाह सारा मसला हल हो जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, अगर आप मेरे चैनल पे पहली मरतबा आए हैं तो सबसे पहले नंबर पे मेरे चैनल को हफ्तावार प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को भी ओपन कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। दोस्तों, मेरे चैनल पर मुख्तलिफ़ टॉपिक पर वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं जिससे आप इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमन करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, जिन्नात का इलाज आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह जिन्नात का इलाज कर सकते हैं। आप ख़ुद अपने घर वालों का या अपने घर में से जिन्नात को कैसे भगा सकते हैं। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस घर में सूरत बकरा की तिलावत की जाती है वहाँ पर जिन्नात दाखिल नहीं होते। लेकिन अब इस वक्त जो मामलत बन चुके हैं वो ये है कि हमारे घर में तिलावत की जाती है फिर भी हमारे घर से जिन्नात नहीं भागते। वजह क्या है? दोस्तों, सिंपल सी बात है। मैं आपको जो है ना इसकी जो चंद बातें मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इन पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह जिन्नात से हमेशा के लिए आप छुटकारा पालेंगे। जिस घर में सूरत बकरा की तिलावत की जाए वहाँ से जिन्नात भाग जाते हैं। अगर जिन्नात वहाँ पर हों तो चले जाते हैं, अगर ना हो तो वहाँ पर आ नहीं सकते। और जिस घर में ये काम होता है, सूरत बकरा तिलावत की जाती है, उस घर में जादू भी नहीं किया जाता। अगर कोई करे तो वो जादू नहीं होता, बातिल हो जाता है, रद्द हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। लेकिन हमारे घरों में तिलावत भी होती है फिर भी हम पर जादू हो जाता है, फिर भी हमारे घर में जिन्नात आ जाते हैं। इसकी वजह क्या है? दोस्तों, इसकी वजह जो है वो ये है, हमारे ईमान जो है ना वो बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं कि हम एक काम करते हैं। मिसाल के तौर पे आयतल कुर्सी जो बंदा पढ़ता है उस पर जादू नहीं होता, जिन्नात नहीं होता, उस कोई चीज़ उसका नुकसान नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी हमारा नुकसान होता है। वजह क्या है? ईमान की कमज़ोरी है। दोस्तों, अगर हम आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद भी ये दिल में डर रखेंगे, वसवसा आएगा कि भाई कुछ हो ना जाए, तो फिर होगा। अगर आप अमल करते हैं तो उस पर 100% बिलीव रखें, 100% यकीन रखें कि अब मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं अल्लाह की हिफाजत में आ चुका हूँ। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे आपने, अगर आपके घर में जिन्नात हैं, जिन्नात तंग करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, किसी किस्म का नुकसान करते हैं, चोरी चकारी करते हैं या कुछ भी होता है, अगर आपके घर में वाकई ही जिन्नात हैं, आपको 100% यकीन है कि जिन्नात हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि सूरत बकरा की तिलावत आपने अपने घर में चलानी है। लेकिन उससे पहले जो काम करना है वो ये करना है कि आपने अपने घर की सफाई करनी है, पूरे घर की सफाई करनी है। हर नीचे से लेके ऊपर तक हर कमरे की आपने सफाई करनी है, ठीक है। छत तक आपने सफाई करनी है, ठीक है। पेटियों के नीचे और सेफ, अलमारी, हर चीज़ का आपने जो है ना एक मरतबा मुकम्मल आपने देखनी है कि कहीं भी कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आपके घर में कि जिसकी वजह से ये मसला हो रहा है। कोई होता ना कि बाज़ औक़ात जो है ना वो रिश्तेदारों में से ही कोई ऐसे लोग होते हैं खबीस सोच के मालिक के, जो आप पर तावीज़ वगैरह या जिन्नात वगैरह का ख़ुद जो है वो मामला कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर आपने ये करना है, लेकिन आपने किसी पर शक नहीं करना। ये जिन्नात ख़ुद भी ये काम कर लेते हैं, ख़ुद जिन्नात जादूगर होते हैं। मुकम्मल सफाई करने के बाद आपने अपने घर में से हर कमरे में से जो है आपने सफाई करने के बाद आपने वहाँ पर खुशबू लगानी है। अच्छी सी कोई भी अतर, गुलाब का अतर ले लें, वो आपने अपने घर में उसका जो है ना वो लगानी है, छिड़काव करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने ये करना है कि घर में किसी किस्म की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपने ये करना है कि आपने जिस कमरे में मसला है उस कमरे में आपने 24 घंटे की बुनियाद पर आपने सूरत बकरा की तिलावत चलानी है। मतलब कि अगर आप तिलावत चला देते हैं, जब अज़ान का वक़्त होता है आपने उसको बंद करना है, फिर चला देनी है। रात को चला कर उसको सो जाना है, सुबह फिर जो है मतलब कि इस तरतीब के साथ आपने उसको चलाना है। ये अमल आप कम अज़ कम 7 दिन मुसलसल करें, इसका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। 7 दिन में जिन्नात जितने भी ताकतवर हुए वो भाग जाएंगे, आपने परेशान नहीं होना। सूरत बकरा की तिलावत साथ में करनी है।
ये चलाने वाला काम तो आपने करना है, इसके साथ करनी है, क्योंकि करने का हुक्म है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर में तिलावत की जाती है, हम लगाते हैं, सिर्फ करते नहीं हैं, करनी है। लेकिन करने के बाद आपने 100% यकीन रखना है कि अब जिन्नात यहाँ से भाग जाएंगे, इंशाल्लाह ज़रूर भागेंगे, क्योंकि कुरान की ताकत के आगे जिन्नात की ताकत कुछ भी नहीं है। और साथ में सामने पानी रखना है, उस पर छिड़काव करना, पानी पर जो है दम करके घर में छिड़काव करना। हर कोने में आपने पानी का छिड़काव करना है, छत तक आपने जाना है, मुकम्मल कमरों में छिड़काव करना है। आपने शावर वाली बोतल ले लें, उसके जो है हर कमरे में आपने ये अमल करना है। एक मरतबा आपने ये करना है कि आपने ज़ाफ़रान ले लेना, ज़ाफ़रान लेकर आपने उस पानी में, जो पानी आपने जिसका जो है ना वो पानी थोड़ा सा ले लेना, 4-5 लीटर आपने पानी ले लेना है। ज़ाफ़रान 1 ग्राम कम अज़ कम वो लेकर आपने उस ज़ाफ़रान को उसमें डाल लेना, थोड़ा सा अतर भी उसमें डाल लेना है। और जिस कमरे में ज़्यादा मसला होगा, आपने उस कमरे में ये अमल करना है कि आपने सूरत साफ़ात की जो है वो सूरत साफ़ात की पहली 10 आयात सूरत जिन मुकम्मल पढ़ें, सूरत जिन मुकम्मल पढ़ लें, या कम से कम पहली 10 आयात ये आपने पढ़नी है। सूरत बकरा की जो है इब्तदाई 5 आयात, आयतल कुर्सी, आमना रसूल 3 आयात, आखिरी 3 आयात पढ़ें, या 2 भी पढ़ ले वो भी काफ़ी हैं। आखिरी 4 कुल ये पढ़ के आपने उस कमरे की जो है ना वो उस कमरे में पोछा लगाना है। इससे तौहीर नहीं, मतलब कि आपने कुरान पढ़ के दम किया बतौर इलाज, इससे कोई मसला नहीं। आप ये अमल करें, इंशाल्लाह उस कमरे से जिन्नात भाग जाएंगे इंशाल्लाह। वापस